बोले गंगा मैया की जय। बोले एकादशी माता की जय। पतित पावनी कलिमल हारिणी मंगलकारिणी मोक्षदायी माँ गंगा मैया का ये पवित्रतम तीर्थ हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड है। कार्तिक का महीना कृष्ण पक्ष आज एकादशी की तिथि है। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं, मम स्नेहान् जनार्दन कार्तिकस्य सिते पक्षे किं नामेकादशी भवे। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, पूछा, हे जनार्दन, कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम? यह मेरे ऊपर स्नेह करते हुए प्रसन्नता से मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राजन, कार्तिक कृष्ण पक्ष में रमा नाम की सुंदर एकादशी होती है, उसको मैं कहता हूँ, तुम सुनो। यह सब पापों को हरने वाली है। हे राजन, इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। हे राजन, प्राचीन समय में मुचकुंद नाम का एक राजा था। उसकी मित्रता इंद्र से, यम, वरुण, कुबेर और विभीषण से भी इसकी मित्रता हो गई। हे राजन, वो राजा विष्णु का भक्त और सत्यवादी था। धर्म से पालन करते हुए उसका निष्कंटक राज्य हो गया। उसके घर में एक बेटी थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उसका चंद्रसेन के बेटे शोभन से विवाह हो गया। हे राजन, यह शोभन कभी ससुराल में गया। उसी दिन पवित्र एकादशी का व्रत आया। व्रत का दिन आने पर चंद्रभागा विचार करने लगी कि हे ईश्वर, क्या होगा? मेरा पति तो बहुत निर्बल है, वो भूख को सहन नहीं कर सकता और मेरे पिता का शासन बहुत कठिन है। दशमी को ढोंडी पिटवा देते हैं कि एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। डुगडुगी का शब्द सुनकर शोभन अपनी स्त्री से बोला, हे कांते, अब मुझे क्या करना चाहिए? हे शोभने, जिसके करने से मेरा जीवन नष्ट न हो, ऐसी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, हे विभो, मेरे पिता के घर में कोई भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा तथा पशु भी नहीं खाते। हे कांत, एकादशी को पशु भी घास, अन्न, जल ग्रहण नहीं करते। तो एकादशी के दिन मनुष्य कैसे भोजन करेंगे? हे कांत, यदि भोजन करना हो तो तुम अपने घर चले जाइए। मन में विचार कर निश्चय कर लीजिए।
शोभन बोला, तुमने सत्य कहा है, मैं व्रत करूंगा, जो भाग्य में लिखा है वैसा ही होगा। इस प्रकार भाग्य का विचार करके उसने उत्तम व्रत को किया। भूख प्यास से शरीर पीड़ित हो गया और वह बहुत दुखी हुआ। वह व्याकुल हो रहा था। सूर्य अस्त हो गए। वो रात्रि वैष्णव मनुष्यों को हर्ष बढ़ाने वाली थी। हे राजन, भगवान की पूजा करने वाले और जागरण करने वालों को वह रात्रि आनंद देने वाली हुई और शोभन के लिए असह्य हो गई। सूर्योदय के समय शोभन की मृत्यु हो गई। राजा के योग्य सुगंधित चंदन और लकड़ी से उसका दाह कर्म किया। चंद्रभागा ने पिता का निषेध करने से अपने शरीर का त्याग नहीं किया। उसका अंतिम संस्कार करके पिता के घर में रहने लगे। हे राजन, रमा एकादशी के प्रभाव से मंदराचल शिखर पर शोभन को बहुत रमणीक पुर मिला।